आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योग दिवस पर दुर्ग पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया योगाभ्यास, योग अपनाने की दिलाई शपथ। दहेज प्रथा पर करारा प्रहार, सादा निकाह की अपील, दहेज के खिलाफ आवाज, दहेज पर मौलाना का बड़ा संदेश। भिलाई में ब्रह्म कुमारी इसका योग महोत्सव, सेक्टर 2 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, योग और ध्यान से भिलाई में गूंजा शांति संदेश। करबला की याद में स्वास्थ्य शिविर, 35 यूनिट रक्तदान, दुर्ग में मानवता का संदेश, निशुल्क जांच शिविर हुआ संपन्न। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे युवक की पूरी कहानी खोल दी। थाना सुपेला क्षेत्र में स्मार्ट बच्चा युवराज सोनी नामक व्हाट्सएप आईडी से शेयर हुए वीडियो में एक युवक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में लापरवाही से चलाते हुए नजर आ रहा है। इस हरकत ने न सिर्फ उनकी जान को खतरे में डाला बल्कि सड़क पर चल रहे आम लोगों की सुरक्षा भी दांव पर लगा दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पहचान के आधार पर आरोपी युवराज सोनी को चिन्हित कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सदर क्षेत्र में भी इसी तरह बाइक स्टंट कर राहगीरों में दहशत फैला रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा समझाइश देने पर उसका व्यवहार विवाद और झगड़े की स्थिति तक पहुंच जाता था, जिससे इलाके में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना सुपेला पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की। साथ ही आरोपी के आचरण को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में संदेश साफ है, सड़क को स्टंट का मैदान समझने वालों पर अब सख्त नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुर्ग के खालसा स्कूल परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, महिलाएं और छात्र छात्राएं आयोजन स्थल पर पहुंचने लगे थे। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने योगासनों का अभ्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी योगाभ्यास में भाग लिया और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नियमित योग से तनाव, बीमारियों और जीवन शैली से जुड़ी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। योग सत्र के समापन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपस्थित जन समूह को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान उत्साह, अनुशासन और जन भागीदारी का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि योग को केवल एक दिवसीय तक सीमित न रखें बल्कि इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया है और इस वर्ष का जो थीम है वह स्वस्थ आयु के लिए योग। योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। 21 जून 2015 से चालू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिक्र शोहदाए करबला के मौके पर दुर्ग के तकिया पारा ईदगाह मैदान में चल रहे 10 दिवसीय जलसे के चौथे दिन मौलाना हाशिम अशरफ कानपुरी ने दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शादी को आसान और सादा बनाना चाहिए। साथ ही कहा कि जो लोग लड़की वालों से दहेज मांगते हैं उनके यहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता नहीं करना चाहिए। मौलाना हाशिम
कानपुरी ने कहा कि दहेज समाज की एक बड़ी बुराई है। उन्होंने लोगों से फिजूल खर्ची और दिखावे वाली शादियों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और निकाह को आसान बनाना चाहिए। तकरीर के दौरान ईदगाह मैदान में मौजूद लोग ध्यान से उनकी बातें सुनते रहे। दहेज प्रथा पर दिए गए संदेश का लोगों पर गहरा असर दिखाई दिया। कई लोग भावुक भी नजर आए और समाज से इस कुरीति को खत्म करने की बात कही गई। आपको बता दें कि जलसे में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दुर्ग शहर में आज विकास कार्यों की रफ्तार और योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखने खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। इस मौके पर महापौर अलका बागमार, निगम सभापति, कलेक्टर और आयुक्त सुमित अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर की विकास यात्रा को गति देने वाले इस दौरे की शुरुआत प्रयास कन्या विद्यालय के पीछे बन रहे महत्वाकांक्षी नालंदा परिसर से हुई। करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हुए उप मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि निर्माण कार्य न सिर्फ समय पर पूरा हो बल्कि उसकी गुणवत्ता में किसी तरह की कमी न रहे। इसके बाद काफिला पहुंचा पुराने बस स्टैंड स्थित इंदिरा मार्केट, जहां प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना पर चर्चा और निरीक्षण किया गया। करीब 17 करोड़ 35 लाख रुपए की इस योजना से शहर की पार्किंग समस्या को राहत मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने एजेंसियों को स्पष्ट कहा है कि काम जल्द शुरू कर तय समय सीमा में पूरा किया जाए। दौरे का एक अहम पड़ाव रहा उरला स्थित 47 MLD क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो अमृत मिशन 2.0 के तहत करीब 129 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। इसी दौरान महापौर ने उरला पटरी पार क्षेत्र में स्थायी जल समाधान के लिए नए फिल्टर प्लांट की मांग रखी। इस पर उप मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर यह दौरा सिर्फ निरीक्षण नहीं बल्कि शहर के भविष्य की आधारभूत संरचना को गति देने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। मौला इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में दुर्ग के तकियापारा स्थित मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी और CTB फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में आंखों की जांच, दंत परीक्षण और सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई गई। साथ ही रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां अब तक करीब 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है और शाम तक यह आंकड़ा 50 यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष सैयद आसिफ अली और उपाध्यक्ष तबरेज खान ने बताया कि करबला के शहीदों की याद में किया गया यह आयोजन न केवल सफल रहा बल्कि मानवता की सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बना। लोगों ने स्वास्थ्य जांच के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी लिया और रक्तदान कर समाज सेवा में अपनी भागीदारी निभाई। इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी जो है हर साल 10 रोज़ा जलसा कराती है इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के महीने में, और साथ ही साथ एक दिवसीय शिविर लगाया गया है जिसमें स्वास्थ्य की जांच होगी, दांतों की, आंखों की और ब्लड डोनेट का भी इसमें शिविर लगाया गया साथ ही साथ, जिसमें लगभग 30 लोगों ने अभी तक ब्लड दे दिया है और शाम को 4 से 5 बजे तक ये कैंप चलेगा, जिसमें और लोगों के आने की उम्मीद है। के मौके पे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और CTB फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और हमेशा हम फाउंडेशन और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की द्वारा कैंप लगाते रहते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योग शिक्षक डॉक्टर नारायण चंद्राकर के मार्गदर्शन में सभी भाई बहनों ने योगाभ्यास किया। डॉक्टर चंद्राकर ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग से कई बीमारियों में लाभ मिलता है और यह स्वस्थ जीवन का आधार है। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी दुर्ग की डायरेक्टर रीटा दीदी ने बताया कि योग दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन से सूर्य दक्षिणायन की ओर अग्रसर होता है। आपको बता दें कि उन्होंने योग को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम बताया है। इसी कड़ी में मंच संचालन ब्रह्मकुमारी रूपाली दीदी ने किया और सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मकुमारी भिलाई सेक्टर 7 स्थित मुख्य सेवा केंद्र राजयोग भवन द्वारा सेक्टर 2 के विशाल परिसर में एक योग महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह 5 बजे से ही सफेद वस्त्रों में आए ब्रह्मकुमारी के भाई बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत योग अभ्यास और विभिन्न आसनों के साथ की। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मकुमारी प्राची दीदी ने राजयोग मेडिटेशन के महत्व को समझाते हुए कहा कि बाहरी दुनिया की नकारात्मक बातें हमारे अंदर की सकारात्मक शक्ति को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अच्छे विचार और श्रेष्ठ संकल्पों से कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। सभी प्रतिभागियों ने राजयोग ध्यान के माध्यम से शांति का अनुभव किया। वहीं भिलाई सेवा केंद्रों की निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी आशा दीदी ने कहा कि योग केवल एक दिन का नहीं बल्कि रोज का अभ्यास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि रोज कुछ समय ध्यान करने से मन और आत्मा दोनों को नई ऊर्जा मिलती है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे गीतों और योगासन के माध्यम से सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर निशुल्क ब्लड प्रेशर और शुगर जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी। योग जीवन का एक अभिन्न अंग है। अभी तक हम लोग मानते हैं कि योग करना चाहिए और प्राय लोग जीवन में आजकल थोड़ा थोड़ा योग को अपनाने लगे हैं। नगरपालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 42 गौतम नगर स्थित SLRM सेंटर इन दिनों सिर्फ कचरा प्रबंधन का केंद्र नहीं बल्कि रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। आपको बता दें कि यहाँ मणिगंचन महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं वेस्ट से वंडर की अनोखी कहानी लिख रही हैं। आपको बता दें कि रोजाना घरों से आने वाले कबाड़ को ये महिलाएं नए जीवन में ढालकर आकर्षक सजावटी उत्पाद तैयार कर रही हैं। दरअसल सेंटर में सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण किया जाता है। प्लास्टिक, पुरानी बोतलें, टायर, टिन के डिब्बे और अन्य अनुपयोगी सामग्री को अलग कर महिलाएं उन्हें अपने हुनर से नया रूप देती हैं। रंग बिरंगे गमले, गार्डन डेकोर, हैंगिंग झूमर, टेबल शोपीस और घरों के एंट्री गेट को खास बनाने वाले डिजाइनर आइटम, जो चीजें कभी कचरा मानी जाती थी वही अब घरों और दफ्तरों की शोभा बढ़ा रही हैं। इन उत्पादों की खास बात यह है कि ये सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और रिसाइकलिंग के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। खास बात यह रही कि तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए गांजे को साधारण जगह नहीं बल्कि स्टेपनी टायर के अंदर बेहद चालाकी से छिपा रखा था। आपको बता दें कि घासीदास नगर मैदान में खड़ी संदिग्ध पिकअप वाहन की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर जांच शुरू की। वाहन में बैठे 3 व्यक्तियों से पूछताछ और तलाशी के दौरान जब प्लास्टिक कैरेट हटाए गए तो 2 स्टेपनी टायर दिखाई दिए, जिससे शक और गहरा गया। ऑटो मिस्त्री की मदद से जब टायर खोले गए तो अंदर से गांजे के पैकेटों का
पूरा भंडार सामने आ गया। एक टायर में 16 पैकेट और दूसरे में 15 पैकेट, कुल मिलाकर करीब 15 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।